आज की कहानी है जवान बेटे की अर्थी पिता के कंधों पर। पापा, मुझे अपने कंधे पर बिठा लो ना। अब और नहीं चला जाता। अरे थोड़ी देर और चल लो ना। आगे की सड़क पार करते ही टैक्सी मिल जाएगी। क्यों पापा को तंग कर रहे हो? नहीं, मुझे पापा के कंधे पर बैठना है। अरे जाने दो, सच में इसके पैर थक गए होंगे। आजा, मैं अपने राजा बेटा को कंधे पर बिठा लेता हूँ। हा हा हा। पापा, मम्मी समझती ही नहीं। देखो मेरे पाँव कितने छोटे हैं। पापा, आपके कंधे पर बहुत मज़ा आता है। हाँ हाँ। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, अब और कितनी देर तक अर्थी ऐसे ही पड़ी रहेगी? मोह का त्याग करिए। चलिए उठिए, अर्थी को कंधा दीजिए। जवान बेटे के मृत शरीर के सामने बुत बने बैठे श्याम सुंदर जी अपने बेटे के मृत शरीर को पथराई आंखों से देखे जा रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनके बेटे का बचपन, उसकी शरारतें, उसका हंसना, उसकी तोतली बोली, उसका उनके कंधे पर बैठने की जिद, सभी कुछ किसी सिनेमा के पर्दे के समान चल रहा था। वह दुख की असीम अवस्था में मृत प्राय से अपने बेटे के चेहरे को बस देखे जा रहे थे। तभी किसी ने उनके कंधे को हाथों से हिलाते हुए ये बात कही। कंधा। उनकी जबान कांप सी गई। अर्थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी गहरी नींद से जगा दिया गया हो। वे इन्हीं शब्दों को कांपती हुई आवाज में दोहराए जा रहे थे। हाँ हाँ अर्थी, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब मोह का त्याग कीजिए। मृत शरीर को ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। इसकी अंतिम यात्रा के लिए आपको कंधा तो देना ही होगा, शास्त्री जी ने समझाते हुए कहा। अपने जवान इकलौते बेटे की मौत के दुख ने श्याम सुंदर जी को इस कदर तोड़ दिया था कि खड़े होने की कोशिश में वे लड़खड़ा से गए। उनके पैर कांप रहे थे, पर अभी तो उन्हें खुद को मजबूत करना था। मृत बेटे की अर्थी को कंधा देना था। वह कंधा जिस पर नन्हा कदम थक जाने पर उसकी सवारी के लिए मनुहार करता था। वह कंधा जिस पर चढ़कर वह खुशी से मचलने लगता था। उसे पूरी दुनिया में अपने पापा की कंधे की सवारी भाती थी। मंदिर की घंटी छूनी हो तो पापा का कंधा, मम्मी की छिपाई चीजें उतारनी हो तो पापा का कंधा, और आज अंतिम यात्रा भी पापा के कंधे पर। बेटे को कंधा देने के लिए श्याम सुंदर जी को खुद को मजबूत करना ही था। श्याम सुंदर जी पूरी ताकत के साथ अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए बेटे की अर्थी को कंधा देने के लिए उठ खड़े होते हैं। प्रवीण, उनका बेटा, उसकी उम्र ही अभी क्या थी? मात्र 29 वर्ष की ही तो थी। पिछले साल ही तो उसकी शादी हुई थी। विवाहित जीवन का साल भी पूरा नहीं हुआ और उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान था, अच्छी नौकरी थी, जिंदगी अच्छे से कट रही थी। परंतु अपनी मां की मृत्यु के बाद से ही प्रवीण चुपचाप रहने लगा था। श्याम सुंदर जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने बेटे प्रवीण की शादी करा दी थी। उन्हें लगा कि बेटे की शादी करा देने से घर की खोई हुई रौनक वापस लौट आएगी। बेटे की शादी की बात शास्त्री जी ने ही उठाई थी और उन्होंने ही रिश्ता तय करवाया था। श्याम सुंदर जी के घर में शास्त्री जी का अक्सर आना जाना होता था। श्याम सुंदर जी के घर से होकर जो रास्ता निकलता था उससे थोड़ी सी ही दूरी पर जाकर एक गली थी। वहीं पर एक बड़ा सा धर्मशाला स्थित है। वही धर्मशाला शास्त्री जी का स्थायी निवास स्थान है। हाय रे, समय का लेखा। देखो नियति ने कैसा खेल रचा है। कहाँ तो बेटा बाप को कंधा देता है, बाप को ही बेटे को कंधा देना पड़ रहा है। भीड़ में से किसी ने धीमे स्वर में ये बात कही तो किसी दूसरे ने कहा, हाँ सच में सब समय का लिखा है। तो किसी तीसरे ने कहा, अरे प्रकृति को ले ही जाना था तो इस बूढ़े बेचारे बाप को ले जाती। इसके जवान बेटे को ले जाकर उसने किस तरह का न्याय किया। वहां पर एकत्रित भीड़ ने अपने अपने तरीके से अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उनमें से कुछ शमशान घाट की तरफ अर्थी के पीछे पीछे चल दिए और कुछ ने अपने घर का रास्ता नापा। बेटे का दाह संस्कार करने के बाद देर शाम जब श्याम सुंदर जी घर वापस पहुंचे तो घर की दहलीज पर पैर रखते ही उनके कानों में अपनी समधन की बातें सुनाई पड़ी। वह अपनी बेटी से कह रही थी, तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी पड़ी है, तुम इसे अकेली कैसे काटोगी? जो होना था वह तो हो गया, अब तुम हमारे साथ वापस चलोगी।
मैं तुम्हें यहाँ अकेली सिर्फ तुम्हारे ससुर की सेवा करने के लिए तो नहीं छोड़ सकती। अब तुम्हें केवल अपने भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो नंदा की माँ। यह वक्त है ऐसी बातें करने का। अभी तो उसके पति की चिता की अग्नि शांत भी नहीं हुई और तुम। समधी जी ने अपनी पत्नी को झिड़कते हुए कहा। तो क्या अपनी बेटी को जिंदगी भर यहाँ रोने के लिए तो नहीं छोड़ सकती। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। वह किसके सहारे यहाँ रहेगी। यहाँ लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली है। अब यह सिर्फ यहाँ किसी की सेवा के लिए तो नहीं पड़ी रहेगी। समधन ने बड़ी ही कठोरता से ये बातें कही। ये सारी बातें तुम्हें अभी ही करनी है, समधी जी क्रोधित होते हुए बोले। हाँ, तो हमें कभी ना कभी यह निर्णय तो लेना ही है। श्याम सुंदर दास जी के समधन ने अपने पति की बातों पर चिढ़ते हुए कहा। समधी समधन के बीच उठे इस विवाद को बढ़ता देख अपने आप को संयमित करते हुए श्याम सुंदर दास ने बड़े ही शांत भाव से कहा। मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ समधन जी। मैं आपके विचारों का आदर करता हूँ। मैं भी नहीं चाहूंगा कि आपकी बेटी विधवा जीवन के कष्टों को भोगते हुए सिर्फ मेरी सेवा के लिए यहाँ पूरी जिंदगी पड़ी रहे। आप बड़े सम्मान के साथ अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं। उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। इतना कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ समधी समधन के आगे जोड़ दिए और उसके बाद श्याम सुंदर दास अपने बेटे के कमरे में चुपचाप आकर बैठ गए। सामने बेटे की तस्वीर के आगे दीपक जल रहा था और उस दीप के प्रकाश में उनके बेटे का मुस्कुराता चेहरा मानो उन्हें ही देख रहा था और कह रहा था, पापा मैं आपके साथ हूँ। सारी रात श्याम सुंदर जी बेटे की तस्वीर के पास ही बैठे रह गए। वहीं बैठे बैठे जाने कब उनकी आंख लग गई। सुबह उनकी आंखें खुली तो नंदा उनके सामने चाय की प्याली लिए खड़ी थी। उन्होंने अपनी बहू की ओर भीगी पलकों से एक नज़र भर देखा और उसके सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जाओ, जहां भी रहना सदा ही खुश रहना। और उनकी आंखें छलक पड़ी। तभी उनकी बहू के पीछे खड़ी उनकी समधन आगे बढ़कर अपनी बेटी के हाथों से चाय की प्याली लेकर श्याम सुंदर जी को पकड़ाते हुए बोली, हम माँ बाप का क्या है। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है। हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। आपकी पीड़ा मैं अच्छे से समझती हूँ। आपने तो अपना जवान बेटा खोया है, परंतु हमारी भी लाचारी है। आखिर मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ। मेरे लिए भी उसकी खुशी सबसे बढ़कर है। परंतु उसके जीवन निर्वाह में, मेरा मतलब है उसके भविष्य को संवारने के लिए पैसों की भी तो जरूरत पड़ेगी ही। समधन अपनी धुन में बस अपनी ही कहे जा रही थी कि अचानक श्याम सुंदर जी गहने और कुछ रुपयों से भरा एक बक्सा तथा एक बैग जिसमें बैंक के कुछ कागजात थे पकड़ाते हुए उन्होंने अपनी समधन से कहा, यह मेरे बेटे की पूरी कमाई है। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं इन सब का क्या करूँगा। और इतना कहकर वे अपने कमरे से बाहर निकल गए। जाने से पहले नंदा अपने पीछे श्याम सुंदर जी की देखरेख के लिए अपनी चाची सास से पूछती है तो श्याम सुंदर जी के छोटे भाई की पत्नी यानी नंदा की चाची सास उसे भरोसा दिलाते हुए कहती हैं कि तुम इस बात की फिक्र मत करो। भले ही हम बंटवारे के बाद अलग रह रहे हैं, परंतु जहाँ इतने लोगों का खाना बनेगा वहाँ भाई जी के लिए 2 रोटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम इस बात की चिंता मत करो। हम सब यहाँ उनका ख्याल रखेंगे। नंदा अपनी चाची सास की इस बात पर भरोसा करके कि उसके पीछे उसके ससुर जी का ख्याल रखने के लिए उनके छोटे भाई का भरा पूरा परिवार है, अपनी माँ की जिद पर उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। श्याम सुंदर जी कैसे हैं आप। मैं इधर से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलकर आपका हाल चाल पूछता चलूं। शास्त्री जी ने कार के पास चुपचाप खड़े श्याम सुंदर जी के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहा, आइए चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। श्याम सुंदर जी ने धीरे से कहा। अंदर आकर दोनों ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गए। श्याम सुंदर जी ने आवाज लगाकर किसी को पानी लाने के लिए कहा तो उनके छोटे भाई की पत्नी कुसुम उन दोनों के लिए पानी लेकर आती है और पानी का गिलास उन दोनों को थमा देने के बाद वहां से निकलकर ड्राइंग रूम के दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने के लिए खड़ी रह जाती है। जो कुछ हुआ मुझे उसका सच में बहुत अफसोस है। आपकी बहू को अभी इतनी जल्दी घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था।
आपके बेटे की मृत्यु का शोक भी ढंग से मना नहीं सकी और उनके माँ बाप उसे विदा करा ले गए। लेकिन हम सब कर भी क्या सकते हैं? हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है सब कुदरत की मर्जी से ही होता है। आप इसे भी कुदरत की मर्जी समझिए। शायद इसी में ही सबका भला हो। शास्त्री जी ने ढाढ़स बंधाने के अंदाज में कहा। कुदरत की यह कैसी मर्जी है, ये कैसा अन्याय है उसका कि इस उम्र में जवान बेटे को मुखाग्नि देनी पड़े। और श्याम सुंदर जी फूट फूट कर रोने लगे। सब अपना अपना कर्म है। मनुष्य तो कर्म से बंधा है। जाने कौन से कर्म का फल कब भोगना पड़ जाए। पिछले जन्म के कर्मों का फल भी इसी जीवन में भोगना पड़ता है। मनुष्य तो कर्म से बंधा हुआ है। हमें बस अच्छे कर्म करने चाहिए। बाकी कर्म फल तो बस कुदरत के हाथ में है। शास्त्री जी ने उपदेश देते हुए कहा, मैंने तो पूरी जिंदगी किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर यह किस कर्म का फल हमें मिला? अब तो प्रकृति से यही प्रार्थना है कि वह मुझे भी मुक्ति दे दे। श्याम सुंदर दास ने तड़पते हुए कहा, जीवन मरण अपने हाथ में नहीं है श्याम सुंदर जी। हम सब ऊपर प्रकृति की कठपुतली हैं। वह जब चाहे जिसे जैसे चाहे नचा दे। और मुक्ति तो बस दान पुण्य करने से ही मिलेगी श्याम सुंदर जी। आपसे एक अनुरोध है। धर्मशाला के बगल की जो आपकी ज़मीन है, उस ज़मीन को आप धर्मशाला को दान कर दीजिए। अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी को दान पुण्य जैसे कामों में लगाएं। मरने के बाद कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। बुढ़ापा पके हुए आम की तरह होता है, कब टपक जाए पता नहीं। परंतु जब तक सांस चल रही है, दान पुण्य के कार्य में अपने आप को लगा दीजिए। इसी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। उपदेश देने के बाद शास्त्री जी वहां से चलने के लिए उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर जाते हुए एक नज़र श्याम सुंदर जी के चेहरे पर डाली और कुछ टटोलने के अंदाज में उन्हें बड़े गौर से देखा और फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा, उम्मीद है आप हमारी कही गई बातों पर अवश्य ही जल्दी विचार करेंगे। दान पुण्य के कार्य में विलंब सही नहीं है। शास्त्री जी की बातों को सुनने के बाद कुसुम चिढ़ जाती है। अपने पति के पास जाकर उससे सारी बातें बताती हुई कहती हैं, भाई जी का दिमाग खराब हो गया है। वे शास्त्री के बहकावे में आकर जमीन धर्मशाला को दान करने जा रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि वे अपने हिस्से का घर भी दान कर दें। अरे, दान ही करना है तो हमारे नाम कर दें। उनके अच्छे बुरे वक्त में हम ही काम आने वाले हैं। ऐसे कैसे दान कर देंगे ज़मीन? बंटवारे के बाद वह ज़मीन भले ही उनके नाम हुई हो, परंतु है तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन। भैया अकेले इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं? श्याम सुंदर जी के भाई ने गुस्से में ये बात थोड़ी जोर से कही, जिसे श्याम सुंदर जी ने सुन लिया, परंतु फिर भी चुप रहे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बुढ़ापे में इनका दिमाग खराब हो गया है। इनके पैर तो अब कब्र में लटके हुए हैं। आज या कल में तो ये चल ही बसेंगे। फिर ज़मीन तो क्या, पूरा का पूरा मकान भी अपना हो जाएगा। कुसुम ने यह बात बड़ी ही निर्ममता पूर्वक कही थी, जिसे भी श्याम सुंदर जी ने सुन लिया। उस 2 मंजिले मकान में ऊपर का हिस्सा श्याम सुंदर के छोटे भाई का था तथा निचला श्याम सुंदर जी के हिस्से में आता था। परंतु पहले पत्नी और अब जवान बेटे की मृत्यु के बाद वे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। हर किसी की नज़र उनकी ज़मीन और दौलत पर थी। कहने के लिए सभी अपने थे, परंतु उनके सगे संबंधी हों या फिर करीबी दोस्त, सब के सब उनके आसपास गिद्ध की तरह मंडराने लगे थे। बेटे की मौत के सदमे ने जहां एक तरफ उनके मन को तोड़ दिया था, वहीं उसका असर अब उनके शरीर पर भी दिखने लगा था। श्याम सुंदर जी अब बीमार रहने लगे थे और बीमारी की इस स्थिति में उनकी सेवा करने वाला, उनका ध्यान रखने वाला अपना कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनका हालचाल पूछने अथवा उन्हें देखने के लिए कोई नहीं आता था। उनके जानने वाले, रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त सभी आते तो थे, परंतु सबके अंदर एक ही जिज्ञासा होती कि आखिर इस बूढ़े बीमार शरीर के अंदर सांसें और कितने दिनों की बची हैं और कितने दिन वे जिंदा रहने वाले हैं। हर किसी की दृष्टि उनकी संपत्ति पर टिकी थी। सब किसी न किसी बहाने उनकी दौलत को उनसे ऐंठने की फिराक में लगे थे। श्याम सुंदर जी पिछले हफ्ते से बुखार में थे, परंतु उन्हें 2 वक्त का निवाला भी ठीक से बनाकर खिलाने वाला कोई नहीं था। उनके छोटे भाई की पत्नी
पूरे दिन में एक आध बार उन्हें देखने आती थी, परंतु हालचाल पूछने अथवा उन्हें देखने के पीछे का उसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि आखिरी सांस लेने में उन्हें अब और कितने सेकंड लगने वाले हैं। और इधर श्याम सुंदर जी भी जीवन जीने की अपनी चाहत को खोते जा रहे थे। सारे समय उनका अपने लिए प्रकृति से बस एक ही फरियाद होती थी कि हे प्रकृति, अब जीवन के इस मोह माया के बंधन से मुक्ति जल्दी से जल्द दे दो। अपने जिंदा रहने का उन्हें कोई उद्देश्य नजर नहीं आता था। जिंदगी अब उन्हें बोझ के समान लग रही थी। शास्त्री जी ने भी जब सुना कि श्याम सुंदर जी ने बिस्तर पकड़ लिया है, तो एक दिन आकर जमीन दान करने की बात फिर से याद दिला गए और साथ ही यह भी बता दिया कि यही वक्त है दान करके अपने कर्मों का सुधार कर ले, क्योंकि यही कर्म उनके मरणोपरांत उनके साथ उस लोक में जाने वाले हैं। बाकी सभी धन दौलत तो यहीं छूट जाएगी। जीवन चक्र से मुक्ति का यही एक सरल उपाय है। और एक बार फिर से शास्त्री जी अपना उपदेश, अपना ज्ञान श्याम सुंदर जी को इस आस में पिला आए थे कि शायद जो बातें उन्हें तब नहीं समझ आई थी, वे अब मौत को दरवाजे पर आता देख समझ में आ जाएं। एक दिन सुबह सुबह श्याम सुंदर जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि उठकर खुद के लिए पानी ला सकें। अपने भाई तथा उसकी पत्नी को भी कई बार आवाज लगा चुके थे कि कोई उन्हें एक गिलास पानी लाकर कम से कम दे देता, परंतु पानी देना तो दूर, कोई उनके पास तक ना फटका। तभी अचानक किसी ने बाहर दरवाजे से आवाज लगाई, बाबूजी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? श्याम सुंदर जी ने लेटे हुए ही तकिए से सिर उठाकर बाहर की ओर देखा। बाहर दरवाजे पर करीब 14-15 वर्ष का एक लड़का, फटी हुई कमीज तथा ढीली सी पतलून जो कि उसके नाप के नहीं थे, पहने हुए हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ा था। श्याम सुंदर जी को अपनी ओर देखता देख बोल पड़ा, मुझे धर्मशाला वाले शास्त्री जी ने आपके पास भेजा है, आपका हालचाल पूछने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? श्याम सुंदर जी ने कांपती आवाज में पूछा। जी चंदू, सभी मुझे चंदू कहकर बुलाते हैं। दूध के गिलास को बेड से सटे टेबल पर रखते हुए उसने जवाब दिया। वैसे मेरा नाम चंद्रशेखर है, लड़के ने शालीनता पूर्वक कहा। पहले कभी देखा नहीं, नए लगते हो। श्याम सुंदर जी ने उत्सुकतावश पूछा। जी, मैं अनाथ हूँ, मेरे दूर के एक चाचा मुझे शास्त्री जी के पास धर्मशाला में छोड़ गए, लड़के ने जवाब दिया। श्याम सुंदर जी को उस अनाथ लड़के से एक जुड़ाव सा होने लगा था। अब तो रोज ही चंदू उनके पास आने लगा था, खूब सारी इधर उधर की बातें करता, उनकी सेवा करता। धीरे धीरे श्याम सुंदर जी खुद को पहले से स्वस्थ महसूस करने लगे थे। परंतु अचानक इधर कुछ दिनों से चंदू का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। परंतु श्याम सुंदर जी को उस अनाथ लड़के चंदू की आदत सी हो गई थी और फिर इस तरह उसका अचानक ही आना बंद हो जाने से उस लड़के के प्रति उनके मन में चिंता उत्पन्न हो रही थी। परंतु अभी भी उनके स्वास्थ्य में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ था। पर उस लड़के के प्रति उनके मन में जो प्रेम था और जिस जुड़ाव को वे उसके प्रति महसूस करने लगे थे, उसने उनके बीमार शरीर को भी बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया। वे किसी प्रकार खुद को संभालते हुए घर से निकलकर लड़खड़ाते कदमों के साथ उस अनाथ लड़के चंदू का हाल जानने के लिए धर्मशाला पहुंच गए। धर्मशाला पहुंचते ही उनकी नज़र चंदू पर पड़ती है। चंदू उस वक्त धर्मशाला के कमरों की सफाई में व्यस्त था और वह श्याम सुंदर जी को देखकर भी अनदेखा कर देता है। उनके आवाज देने पर भी उनके पास नहीं आता और कमरे की सफाई में व्यस्त रहता है। तभी किसी की अंदर से आवाज आती है, अरे ओ सुअर की औलाद, इधर आ, ठंडी चाय रख कर गया है कमीना कहीं का। आवाज सुनते ही चंदू भागता हुआ अंदर के उस कमरे में पहुंच गया। चंदू जैसे ही उस व्यक्ति के सामने पहुंचा, उस व्यक्ति ने पूरी की पूरी चाय उसके चेहरे पर फेंक दी और चीखते हुए कहा, सारे दिन इधर से उधर घूमता रहता है कामचोर कहीं का। तेरे चाचा ने अपनी मुसीबत मेरे सिर छोड़ दी है। जितने का अनाज खा जाता है उतना तो इस धर्मशाला के खर्चे में भी नहीं आता है। सारे वक्त बस पेट में अनाज ठूसते रहता है, भुक्खड़ कहीं का। जाकर गरम चाय लेकर आ। शास्त्री जी उस मासूम पर जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे और वह अनाथ गरम चाय के चेहरे पर पड़ने से
जो फफोले निकल आए थे, उसकी पीड़ा से छटपटाता हुआ कराहे जा रहा था। उसकी चीखें सुनकर श्याम सुंदर जी दौड़ते हुए कमरे में पहुंच गए। ये वही शास्त्री जी थे जो कुछ दिनों पहले कर्म फल का उपदेश सुनाकर दान पुण्य एवं मुक्ति के मार्ग का ज्ञान श्याम सुंदर जी को पिलाकर आए थे। श्याम सुंदर जी ने चिल्लाते हुए कहा, ये कैसा अमानवीय व्यवहार है। आप इस मासूम के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं। शास्त्री जी ने अपनी नीचता का परिचय देते हुए बड़े ही कठोर स्वर में उत्तर दिया, मैंने इस हरामखोर को रहने के लिए छत दी हुई है, खाने के लिए रोटी देता हूँ, और बदले में इस कामचोर से एक काम भी ढंग से नहीं होता। इसका चाचा इसे यहाँ मेरे पास धर्मशाला में छोड़ गया था। कैसी फटी हालत थी तब इसकी। खाने बगैर पेट पीठ में धंसा जाता था। बदन पर एक कपड़ा तक नहीं था। मैंने इस एहसान फरामोश को इस पर तरस खाकर यहाँ रहने दिया। खाना दिया, कपड़े दिए। जहाँ इसे इतना सब कुछ मिल रहा है, वहाँ बदले में ये थोड़ा सा काम करता भी है तो कौन सा गुनाह हो गया। लेकिन इससे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। सारे दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कौन से जमाने में जी रहे हैं शास्त्री जी आप इस मासूम पर अत्याचार कर रहे हैं और उसे भलाई का नाम भी दे रहे हैं। क्या आपको इस पर जरा सी भी दया नहीं आती। मैं तो आपको बड़ा धर्मात्मा समझता था। श्याम सुंदर जी ने घृणा भरी दृष्टि से शास्त्री जी की तरफ देखते हुए कहा, दया? अरे आपको इतनी ही दया इस पर आ रही है तो आप इसे अपने साथ ले जाइए। परंतु हाँ, जितने खर्चे मैंने इसके पहनने खाने पर किए हैं उसके सारे हिसाब चुकाने के बाद। शास्त्री जी ने नीचता की सारी हदें पार करते हुए कहा, अरे मैं चाहूँ तो इस मासूम पर अत्याचार करने के जुर्म में अभी आपको पुलिस के हवाले करवा दूँ। आप जैसे नीच और पाखंडी से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। अच्छा है आज आपका असली चरित्र देखने को मिल गया। इस अनाथ के यहाँ रहने खाने पर आपके जो भी खर्चे हुए हैं वे सब मैं चुकता कर दूंगा। परंतु आज से दान के नाम पर आपके धर्मशाला को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मेरी जो भी जमीन जायदाद है वे सभी कुछ मैं अपने मृत बेटे की बहू के नाम कर दूंगा। भले ही वह मेरे पास आकर ना रहे या वह चाहे तो दूसरी शादी कर ले, परंतु मेरी सारी संपत्ति अब मैं उसी के नाम कर दूंगा। और हाँ, मैं चंदू को अपने साथ लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर श्याम सुंदर जी चंदू को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने पर श्याम सुंदर जी अपनी बहू और अपने समधी को घर पर उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ पाते हैं। उनके आने का कारण पूछने पर समधी जी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहते हुए भी अपनी पत्नी की जिद पर अपनी बेटी को यहाँ से विदा करा के ले गया। परंतु जैसे ही आपकी तबीयत का पता चला, इसने आपसे मिलने की जिद पकड़ ली थी। मैं उस वक़्त शहर में था नहीं। जैसे ही पहुंचा हूँ इसे अपने साथ लेकर यहाँ आ गया। समधी जी ने बड़ी ही विनम्रता से यह बात कही। अब आपकी तबीयत कैसी है पापा? बहू नंदा ने रुआंसे स्वर में पूछा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। चंदू के रूप में मुझे जीने का एक नया मकसद जो मिल गया है। और फिर श्याम सुंदर जी ने चंदू की ओर इशारा करते हुए उसके विषय में सारी बातें बताई। और फिर जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो, एकदम से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकलकर आते हैं तो उनके हाथों में जमीन जायदाद के कागज होते हैं जिन्हें वे अपनी बहू को सौंपना चाहते हैं। परंतु नंदा उन्हें लेने से मना करते हुए कहती है, पापा मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। आप इसे अपने पास रखिए और इसे चंदू की शिक्षा दीक्षा में खर्च कीजिए। परंतु हाँ, मैं आपसे मिलने, आपका हाल चाल पूछने जहाँ भी रहूंगी वहाँ से अक्सर आती रहूंगी। चंदू के रूप में मानो जैसे उन्हें उनका बेटा प्रवीण मिल गया था। उन्हें जीने का एक नया बहाना मिल गया था। बेटे को खोकर जिस मानसिक पीड़ा कष्ट से वे ग्रसित हो चुके थे, जिंदा रहने की जिस इच्छा को पूरी तरह से खो चुके थे, इस अनजान रिश्ते के बंधन ने उन्हें अब उस मानसिक पीड़ा एवं कष्ट से मुक्ति दिला दी थी। चंदू के रूप में उन्हें जीवन को जीने का एक नया उद्देश्य मिल गया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।